हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अमायरा नर्सिंग एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अब हम अपना यूनिट 3 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 का पहला टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, हेल्दी पर्सन से पहले हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ क्या है? इट इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या है कि एक हेल्दी पर्सन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर डिजीज नहीं है। हेल्दी पर्सन होने का मतलब ये है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी हो, तो ही हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? एक हेल्दी पर्सन कंसीडर करेंगे। डन। चलिए अब हम क्वालिटीज की बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिटीज होती हैं हमारे हेल्दी पर्सन के अंदर। तो पहली क्वालिटी है a healthy person has physically has good physical appearance। उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी? अच्छी होगी। क्लियर? he has a sound body and sound या healthy body and healthy mind। ठीक है, उसकी बॉडी भी हेल्दी होगी, उसका माइंड भी हेल्दी होगा। हेल्दी बॉडी कैसे पता लगेगी? ही वर्क विद फुल ऑफ डेडिकेशन एंड कंसेंट्रेशन, यानी कि वो फुल ऑफ डेडिकेशन और कंसेंट्रेशन के साथ काम करेगा। ठीक है, अगर उसकी बॉडी हेल्दी होगी तो he must be able to do his work more perfectly as compared to अनहेल्दी पर्सन। अनहेल्दी पर्सन के कंपैरिजन में वो अपना काम ज्यादा परफेक्टली कर पाएगा। ठीक है, ही लुक्स मोर पैशनेटेड, ठीक है, क्लियर? इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आगे he must able to accept the situation and more aware about themselves। ठीक है, वो बहुत जो भी सिचुएशन उनके सामने आई है उसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और
अपने बारे में भी वो क्या रहेंगे, अवेयर रहेंगे, ठीक है। दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स एंड डू सेल्फ रियलाइजेशन। वो क्या करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे और सेल्फ रियलाइजेशन भी करेंगे। क्लियर? दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर पीपल। दूसरे लोगों के प्रति जो उनका एटीट्यूड है वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? दे हैव अ गुड एंड साउंड स्लीप ईच नाइट। यानी कि उनकी स्लीप कैसी है, गुड एंड साउंड स्लीप। प्रॉपर वो 8 आवर की अपनी स्लीप बिना किसी डिस्टरबेंस के ले पाते हैं। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि क्या क्या होता है, नॉक्ट्यूरिया हो सकता है पेशेंट को अगर वो हेल्दी नहीं हो तो, नाइट स्वेटिंग देखने को मिल सकती है, पर हेल्दी पर्सन के या फिर जो अनहेल्दी है उसको डरावने सपने आ सकते हैं, पर हेल्दी पर्सन के अंदर हमें ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती। इसीलिए हमने गुड एंड साउंड स्लीप का है। 8 आवर फिक्स नहीं है, 8 आवर तो हम एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं कि स्लीप का कि कम से कम 8 आवर हमें सोना चाहिए। तो कुछ कुछ लोग जो अनहेल्दी हैं वो इन 8 आवर की ड्यूरेशन में रात में बीच बीच में उठ भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें फियर हो सकता है, नाइट स्वेटिंग हो सकती है रात में ज्यादा फियर की वजह से, या नॉक्ट्यूरिया हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, तो बीच में उठेंगे। पर अगर हेल्दी पर्सन है तो साउंड स्लीप करेगा, वो सोएगा रात में और आराम से सुबह में जल्दी उठेगा। क्लियर? नेक्स्ट, दे आर एबल टू परफॉर्म फिजिकल activity. They are able or always excited to perform physical activities or to participate in physical activities. They have good communicating as well as problem solving skill. They are able to make good decisions. लिख लीजिए। They have smile on their face and they appreciate others for their देयर कौन है यहाँ पे, देयर ये अदर लोग हैं, ठीक है। फॉर
the opposite, good deeds. ठीक है, they make good relationship with friends, colleagues, and colleagues, family, and in society. Done? और बोल सकते हैं हम, they are goal or they are uh, working on their goal. They have good behavior and attitude towards other. ठीक है, they respect other people. ठीक है, they don't become hopeless in stressful situation. They act courageously and with patience in stressful situation. They don't become hopeless. क्लियर? और क्या बोल सकते हैं? दे शो रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर. दे don't have malformation, abnormalities, or diseases in their body. ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज हैं हमारी हेल्दी पर्सन्स की. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टेक्स्ट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.